अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम आपके साथ एक ऐसे डेटा माइनिंग के बारे में बात करेंगे जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने मोबाइल के अंदर आपने जस्ट इसको इंस्टॉल करके छोड़ देना है। बस मोबाइल के अंदर ऑन करके छोड़ दो, ये आपको ऑटोमेटिकली ख़ुद से आपको कमा कर पैसे देगा। फ्रेंड्स जैसे कि शुरू में हमारे पास डिजिटल करेंसी आई थी BTC, तो लोगों ने उसको मजाक समझ के उसके ऊपर काम नहीं किया था, उसको इंस्टॉल नहीं किया था, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। तो सेम इसी तरह हमारे पास एक कॉइन आगे इन आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर रिलीज़ होने वाला है, जिसकी अभी मार्केट के अंदर प्राइस हमारे पास 0 है और इसको अभी हम परचेज़ नहीं कर सकते। ये हम क्या करते हैं, इसको डाटा माइनिंग के थ्रू हम इस कॉइन को विन करते हैं और वो हमारे इस वॉलेट के अंदर मौजूद होंगे और आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर ये कॉइन मार्केट के अंदर, बाइनेंस मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। देन हम इसको अपने उस फॉरेक्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करके इसकी जो मार्केट प्राइस चल रही होगी उसके ऊपर हम इसको सेल आउट कर देंगे। तो ले चलते हैं हम इस नेटवर्क माइनिंग की तरफ। फ्रेंड्स ये हमारे पास एक है अथीन नेटवर्क। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो फ्रेंड्स ये एक अथीन की वेबसाइट एप्लीकेशन है, इसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर साइन अप करते हैं। तो साइन अप करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अगर तो हम पाकिस्तान के अंदर इसका साइन अप करेंगे तो ये साइन अप नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसको अभी ऑफिशियली तौर पे लॉन्च नहीं किया गया इस ऐप को। तो हम क्या करते हैं, VPN इंस्टॉल करके VPN को ऑन करके उसकी हम लोकेशन मैनुअली तौर पे सेट कर लेते हैं, US की, UK की, कोई भी लोकेशन हम सेट कर लेंगे। लोकेशन को सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर साइन अप करेंगे। साइन अप जैसे ही हम करेंगे, ईमेल पासवर्ड हम देंगे, उसके बाद हमारे पास ये कोड मांगता है, रेफरल कोड। तो ये बग़ैर किसी रेफरल कोड के बगैर ये अकाउंट क्रिएट नहीं करता। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ रेफरल कोड भी शेयर कर देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक रेफरल कोड शो हो रहा है यहाँ पे, तो आप लोग ये 34AEA ये आप लोग रेफरल कोड दे के आप इस नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेस पे आप लोग इसके अंदर माइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसके अंदर कोई काम नहीं करना होता, हमने जस्ट ऐप को इंस्टॉल करना है। इसके ऊपर 0 इन्वेस्टमेंट है, बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम इस अथीन कॉइन को बाय कर रहे होते हैं। तो ले चलते हैं फ्रेंड्स, हम आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करता हूँ इसकी। तो फ्रेंड जब से ही हम इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड शो होगा। अब फ्रेंड्स इसके टॉप पे हमारे पास ये शो हो रहा है कि अथीन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर, कि 12 दिन और 3 घंटे 16 मिनट के अंदर ये हमारे पास अथीन के जो कॉइन है ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फ्रेंड्स ये हमारे पास हर महीने के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमारे जो माइनिंग चल रही होती है, माइनिंग के लिहाज से जितने भी हमारे अथीन कॉइन बनते होंगे ये हमें अथीन के कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आफ्टर 12 डेज़ के बाद जितने भी अब तक मेरी माइनिंग हो चुकी है उसके जो कॉइन बनते होंगे अथीन कॉइन, वो मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जैसे कि ये देखें वॉलेट मेरे अकाउंट का जो वॉलेट है, इसके अंदर अथीन कितने हैं 24 और जेम्स कितने हैं 1860 और USDT हमारे पास 0 है और लाइन हमारे पास कितने हैं 83,216। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये
जो जेम्स सेकंड नंबर पे जेम्स शो हो रहे हैं आप लोगों के पास, ये हमारे पास डेली बेस पे हम इसको अर्न कर रहे होते हैं। अर्न टोकन जेम्स आज की डेट के अंदर हमारे पास देखें 19/3/2024 के डेट के अंदर, और अटेंडेंस का रिवार्ड मुझे कितने मिले हैं 155 जेम्स, और दूसरे हमारे पास जो माइनिंग के साथ मुझे मिले हैं वो 36 जेम्स, और उसके बाद दूसरे हमारे पास आगे अर्नड टोकन कितने हो गए हमारे पास 40, और अटेंडेंस रिवार्ड कितने 150। तो ये रिवार्ड हमने जेम्स कहाँ से बाय करने हैं, कहाँ से लेने हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने क्या करना होता है डेली, जैसे कि ये हमारे पास मेन डैशबोर्ड के अंदर ये स्ट्रीक शो हो रही है आप लोगों को। ये स्ट्रीक जैसे हम स्नैपचैट के अंदर डेली बेसिस पे स्ट्रीक सेंड कर रहे होते हैं फ्रेंड्स को, तो वो हमारे पास स्ट्रीक काउंट होती जा रही होती है कि एक स्ट्रीक हो गई है, 2 हो गई है, 5 हो गई है, 10 हो गई है, 100 हो गई है, 200 हो गई है। ये सेम हमारे पास स्ट्रीक डेली बेस के ऊपर चल रही होती है, और वो मल्टीप्लाई बाई होती है 5 के साथ। अब जैसे कि 32 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये हमारे पास कितने जेम्स रिसीव होंगे 155 मुझे आज के रिसीव हुए। इसी तरह आगे हम जैसे जैसे डेली बेस पे ये हमारी अटेंडेंस होती है, हम आके यहाँ पे रिसीव करते रहेंगे तो हमारी स्ट्रीक इंक्रीज़ होती जाएगी और जेम्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अब जैसे ही हम यहाँ से इस रिसीव्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जितने जेम्स होंगे 155 थे, तो वो हमारे पास यहाँ इस वॉलेट के अंदर जेम्स के जहाँ पे 1860 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर आके प्लस हो जाएंगे। तो ये अटेंडेंस हम एक दिन के अंदर सिर्फ एक बार ही लगा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, उसके बाद हमारे पास जो हमारी होती है अर्निंग, वो हमारे पास ये है माइनिंग। अब हमारे ये माइनिंग हमारी एवरी आवर के हिसाब से 1.79 जेम्स मिल रहे हैं पर 1 घंटे के हिसाब से। ये जैसे जैसे हमारे पास अटेंडेंस इंक्रीज़ हो रही है या हमारा लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी जो 1.79 वैल्यू है ये इंक्रीज़ हो रही है। तो ये भी हमारे पास टाइम लिमिट देते हैं कि इतनी देर के बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जैसे कि इसके नीचे ये 17 जेम्स जमा हुए हैं, इसके नीचे ये लिखा हुआ है 2 आवर्स 11 मिनट के बाद हमारा जो नेक्स्ट रिवार्ड है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। हम इसको क्लेम करेंगे, ये भी इसी वॉलेट के अंदर आके जेम्स के अंदर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो जेम्स होंगे, ये जेम्स जब 12 डेज़ के बाद हमारे जेम्स जो कन्वर्ट हो जाएंगे अथीन के अंदर और लाइन के अंदर। ये हमें इस वक्त 2 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होके हमें मिल रहे हैं, एक अथीन मिल रहा है और दूसरा हमें लाइन मिल रहा है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे इन फ्यूचर के अंदर, हमारे पास जब ये अथीन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रिलीज़ हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, देन हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे सेंड कर लेंगे अपने किसी भी नेटवर्क के ऊपर। ट्रांसफ़र इंटरनल विद इन दी अथीन नेटवर्क, हम किसी भी अपने अथीन के फ्रेंड को के साथ शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसकी हम हिस्ट्री चेक कर लेंगे कि हमने किसको सेंड किए, किसको नहीं सेंड किए। अब जैसे कि डेली बेस के ऊपर हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कौन से कॉइन मिल रहे हैं, कितने कितने मिल रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं सारा। इसी तरह हम इसका विड्रॉल भी ले लेंगे। विड्रॉल हमने कितना विड्रॉल लेना है, हमने हमारे पास मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी, मैक्सिमम कितने अथीन हमारे पास होंगे। वॉलेट एड्रेस हम यहाँ पे अपना बाइनांस का वॉलेट एड्रेस दे देंगे, और यहाँ पे हम किसके थ्रू हम सेंड करना चाह रहे हैं अपने नेटवर्क के ऊपर विड्रॉल करेंगे, बाइनांस स्मार्ट चेन BEP20 के साथ। और जो इसकी फ़ी होगी वो हमारे पास कितनी होगी 0.5 USDT हमारे चार्जेस लगेंगे, और हमारा ये जितने भी अथीन कॉइन होंगे ये हमारे विड्रॉल हो जाएंगे बाइनांस के अकाउंट के अंदर। वहाँ से हम P2P के थ्रू इसको सेल करके अपने अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट रिसीव कर लेंगे।
तो इसी तरह फ्रेंड्स हमारे पास ये इसकी डेली बेस के ऊपर हमारे पास माइनिंग हो रही होती है। तो ये बेसिकली माइनिंग हमारे प्रोसेसर को यूज़ करते हुए माइनिंग चल रही होती है। इसको हमारा डेली बेस के ऊपर ऑन करके स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जस्ट हमने एक दफ़ा इंस्टॉल कर दी, ये उसके बाद ऑटोमेटिकली चल रही होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, डेली बेस के ऊपर इसकी अटेंडेंस लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जेम्स इंक्रीज़ होते हैं। स्ट्रीक इंक्रीज़ के साथ जेम्स इंक्रीज़ होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हम डेली का अपना जो रिवार्ड है वो ले रहे होते हैं। और अगर हम डेली इसको ओपन नहीं करेंगे तो हमारी स्ट्रीक जहाँ पे होगी वहाँ पे रुक जाएगी, और ये हमारे जो डेली के जेम्स हैं स्ट्रीक वाले, ये हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास हैं, ये जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग के अंदर हमारे जो जेम्स हैं वो डेली बेस के ऊपर स्टिल नहीं रुकते नहीं है, स्टॉप नहीं होते। ये हमारे रेगुलर बेस के ऊपर पर आवर के हिसाब से हमें मिल रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी क्वेस्ट आता है, हिस्ट्री आती है कि नंबर ऑफ़ कंप्लीटेड क्वेस्ट। ये हमारे पास लेवल्स आते हैं कि हम जो लेवल्स होंगे हमारे पास रिवार्ड्स वगैरह जो हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला रिवार्ड मिला था 5 डेट को 2024 को। इसी तरह दूसरा रिवार्ड मिला 5/12/2024, इसी तरह 5/12/2024। अब इसी तरह हमारे पास ये भी एक रिवार्ड है, इसको हम रिसीव करेंगे। ये रिवार्ड हम रिसीव कर रहे हैं। ये रिवार्ड हमारे पास रिसीव हो गया। ये भी हमारे पास जेम्स उसके अंदर प्लस हो गए हैं। मैं आप लोगों के साथ दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आ गया हमारे पास नंबर ऑफ़ कंप्लीटेड क्वेस्ट 2 हो गए, टोटल क्वेस्ट कंप्लीटेड 8 हो गए, और यहाँ पे हमारे पास क्या था 1260 जेम्स हो गए हैं। और इसी तरह लास्ट पे हमारे पास ये आता है हमारे पास नेटवर्क के हमारे साथ जो लोग लिंक होंगे उनका कमीशन भी हमें मिलता रहेगा। यहाँ पे हमारे पास F1 के अंदर नेटवर्क जुड़ता जाएगा, और F2 के अंदर जैसे हमारे पास लेफ़्ट और राइट के लिहाज से हमारे पास हमारे नेटवर्क के अंदर बंदे जुड़ते जाएंगे, आवाम जुड़ती जाएगी, फ्रेंड्स जुड़ते जाएंगे। तो ये हमारा एक प्रॉपर नेटवर्क बनता जाएगा, और वो भी अथीन के कॉइन रिसीव करेंगे और हम भी रिसीव कर रहे होंगे। और इसी तरह हमारे पास फ्रेंड्स आता है इसके अंदर ये प्रोफाइल आ जाती है। प्रोफाइल के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये लेवल्स आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर एक सेटिंग का आइकन बना है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेवल चल रहा है इस वक्त लेवल 8, और लेवल 9 आने के लिए हमारे पास कितने जेम्स बाकी रह गए हैं, 1035 हो गए हैं, जिसके अंदर हमें 1230 की रिक्वायरमेंट है। हमारा लेवल 9 शो हो जाएगा। जब से ही लेवल 9 इंक्रीज़ होगा हमारा क्या होगा, जो माइनिंग का पर आवर के लिहाज से रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होगी, लिंक्ड अकाउंट होंगे कि हम इसके साथ जो जो अकाउंट लिंक करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। हम अपना जो अथीन है उसको हम किसी फ्रेंड्स के साथ ट्रांसफ़र करना है या हमने उसका विड्रॉल लेना है, तो उसके लिए हमारे पास KYC रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, KYC के अंदर हमारी जितनी भी आइडेंटिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट की आइडेंटिफिकेशन, हमारे ID कार्ड की या पासपोर्ट की या ड्राइविंग लाइसेंस की, वो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। देन वो हमारे अकाउंट को प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ वेरीफाइड करते हैं। तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट होने के काफ़ी दिन के बाद हमें KYC का ऑप्शन शो होगा। देन हम अपनी KYC कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अथीन जब तक हमें नहीं मिलेंगे हम इसकी KYC नहीं कर सकते। और KYC करने के लिए हमारे पास KYC की हम पेमेंट करते हैं, योर रिमेनिंग KYC काउंट। ये हम एक दफ़ा अप्लाई करते हैं। अगर हमारी KYC रिजेक्ट हो जाती है तो हमारा जो टर्न है वो ख़त्म हो जाता है, और टर्न हमें एक टर्न मिलता है 2 अथीन का। तो यहाँ पे हम कितनी ट्राइयों के अंदर हमारी KYC कंप्लीट होती है, तो उस तरह हम इसकी ट्राइज लेते रहेंगे जब तक हमारी KYC वेरीफाइड नहीं होती हमारे। अब KYC करने के लिए हम क्या करेंगे
केवाईसी करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमने सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए क्या किया था, उसको ओपन किया था वीपीएन को। अब जैसे ही हमारे पास हम इसकी केवाईसी करेंगे, केवाईसी करने से पहले दोबारा से फिर हम क्या करेंगे, वीपीएन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद फिर हम इसकी केवाईसी का चांस लेंगे। इसके बगैर हम केवाईसी का चांस नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली अभी ये लॉन्च नहीं हुई। अगर हम केवाईसी वीपीएन के बगैर चांस लेंगे तो हमारा ये चांस वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम क्या करें, पहले अपने वीपीएन को ऑन करते हैं, देन हम केवाईसी को ट्राई करेंगे। अब जैसे ही हमने अकाउंट को लॉगिन किया था, रजिस्टर किया था, साइन अप किया था, सिर्फ साइन अप करने के टाइम पे हमने वीपीएन ऑन किया था। उसके बाद डेली बेस पे हम चला रहे हैं बगैर वीपीएन के ही, देन ये चलती रहेगी। नहीं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ केवाईसी का प्रोसीजर। मैं उसके लिए पहले वीपीएन को ऑन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। अब जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारे पास हमने एक ऐप इंस्टॉल कर ली सुपर वीपीएन की। अब जैसे ही हमारे पास ये वीपीएन स्टार्ट होगा, वीपीएन को स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी लोकेशन मेंशन कर देंगे। वही लोकेशन हम मेंशन करेंगे जो हमने अकाउंट साइन अप करते वक्त लोकेशन सेट की थी। अगर हम उसी लोकेशन के साथ इसको क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया, मैनुअल पे यूएस की लोकेशन को सेट कर दिया। यहाँ से हम इसकी लोकेशन सेट कर देंगे यूएस की, और उसके बाद कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही ये कनेक्ट होगा हम जाके इसकी केवाईसी करेंगे, देन हमारा ये केवाईसी का जो चांस है वो वेस्ट होने के चांस बहुत ना होने के बराबर हो जाता है। अब ये देखिए हमारे पास ये हमारा वीपीएन कनेक्ट हो गया। अब हम जाते हैं हमारा उसके अंदर अथीन नेटवर्क ऐप के अंदर, वहाँ पे जाके हम केवाईसी का चांस लेते हैं। अभी हम यहाँ से इसका चांस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं कि हमें कितने चांस चाहिए। तो ये हमारे अथीन नेटवर्क के लिहाज से हमारे पास अथीन कितने अथीन का बैलेंस पर 24 अथीन है। हम अभी फ़िल वक्त एक ही चांस लेते हैं अथीन, और एक चांस हमारे पास 2 अथीन का आएगा, और हम इसको कर देते हैं पे कि 2 अथीन आप हमसे ले लें और हमें केवाईसी के लिए टाइम दे दें। अब ये हमने इसको कह दिया कि हमारा अथीन केवाईसी करें। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ ये इंस्ट्रक्शंस हैं वीडियो के अंदर, आप लोग इस इंस्ट्रक्शंस को देख लें। अब इसके अंदर उसने क्या किया, सिलेक्ट अ क्लियर पोर्ट्रेट फोटो ऑफ योरसेल्फ एंड अपलोड Hello टू द everyone. सिस्टम। In this video, I will guide you how to KYC on the Athene Network application. ये एप्लीकेशन के अंदर हमें वीडियो First, के अंदर भी select the इन्फॉर्म कर रहे हैं KYC section. कि किस तरह से हम अपनी अथीन की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम अंडरस्टूड करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी पिक्चर को अपलोड करेंगे। पिक्चर को अपलोड करने के लिए हम क्या करते हैं,